हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐप टेक एडी। आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। MMPC 009 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा यूनिट, पूरा ब्लॉक 2 है वो टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ही होगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमनली एग्जाम में आता है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, हम पिछले कुछ वीडियो से क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। एक एक टॉपिक मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तुम उसे आसानी से लिख पाओ। सो टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम उसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है तुम्हारे MMPC 009 के लिए। ये किसी ना किसी एक फॉर्म में तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे वो डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम विथ अप्रोप्रिएट एग्जांपल या डिसएडवांटेज या एडवांटेज के रूप में आ सकता है, या फिर किसी एक प्रोडक्शन टाइप के बारे में वो पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें हर टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बता दूंगा। अगर तुम ये वीडियो देख लोगे सो जो तुम्हें मेन कोर आइडिया है वो तुम्हें समझ आ जाएगा, और इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम्हें आए उसको तुम आसानी से आंसर दे पाओगे। वीडियो को अच्छे से देखो। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, या कुछ अलग तुम चाहते हो पढ़ाई, लाइक कुछ और किसी और तरीके से तुम चाहते हो कि वीडियो बने, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस हिसाब से अगली वीडियो बना सकूं। राइट। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़रूरी है। पिछले 4-5 साल के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में ये आया है, वेरियस अलग अलग फॉर्म में आया है। ये वीडियो देख लोगे तो अगर वो 5 नंबर का आए, 10 नंबर का आए, 20 नंबर का आए, तुम अपने हिसाब से आंसर लिख पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला टाइप है वो है मास मैन्युफैक्चरिंग, फ्लो लाइन प्रोडक्शन सिस्टम, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। राइट। अब मास प्रोडक्शनिंग नाम से ही तुम्हें पता चलता है मास में हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार में बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में क्या है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट बनते हैं, और वो लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं। ज़्यादातर ये होते हैं जैसे कैन फूड हो गया या पैक्ड फूड हो गए। जैसे अगर एक फैक्ट्री में चिप्स बन रहे हैं, लेस बन रहे हैं, सो वो एक बहुत ही बड़े स्केल में चिप्स बनेंगे। राइट। अब इसमें क्या, ऑटोमेटिक मशीनें होंगी। राइट। ऑटोमेटिक मशीनें होंगी, एक एक काम, एक मशीन है जो आलू साफ़ कर रही है। राइट। वो कंटिन्यूसली वही करती रहेगी, पूरा दिन आलू साफ़ कर रही है। दूसरी मशीन होगी, वो क्या करेगी, आलू को छोटे छोटे हिस्सों में काटेगी। राइट। तीसरी मशीन होगी, वो उसको उसमें मसाले ऐड करेगी या उसको फ्राई करेगी। ऐसे कुछ मशीन होंगे, वो एक ही काम बार बार करते रहेंगे, और ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होगा। ओके। और ये ऑटोमेटिक होगा, इसमें मैन पावर की ज़रूरत नहीं होगी। उसको बोलते हैं हम मास प्रोडक्शन। अब इसके जो फीचर्स हैं वो फीचर होंगे कि एक हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा, लाइक बहुत सारी चीज़ें बन पाएंगी, और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगा कि अगर एक लेस का पैकेट 20 रुपये वाला जो तुम लोगे, और एक लेस जो 20 रुपये वाला है वो मैं लूँगा, वो ऑलमोस्ट सेम टेस्ट करेगा, उसमें सेम क्वांटिटी होगी। ओके। और यूज़ असेंबली लाइन मीन्स एक एक ऑटोमेटिक टेक्निक होगी, और एक एक जैसे एक एक चीज़, एक एक मशीन एक एक काम करती रहेगी। राइट। इसका एग्जांपल होगा कैन फूड, मेकिंग कैन फूड। द कैन मूव थ्रू लाइन वेयर दे आर फिल्ड, सील्ड एंड लेबल ऑटोमेटिकली। राइट। एक एक प्रॉपर जगह होती है जहाँ पे वो मशीन डेडिकेटेडली एक ही काम बार बार करती रहती है, उसको बोलते हैं हम मास प्रोडक्शन। ओके। अब मास प्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या है, एक तो हाई प्रोडक्शन स्पीड होगी। राइट। लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी बन पाएगा। दूसरा है लो कॉस्ट पर यूनिट। ओके। क्योंकि एक की जैसी बहुत सारी चीज़ें बन रही है तो जो है कॉस्ट लो रहेगी। यूनिफॉर्म क्वांटिटी। राइट। यूनिफॉर्म रहेगी क्वांटिटी, हर जो उसका साइज़ है, शेप है और वेट है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और सारी चीज़ें मशीन से हो रही हैं तो जो है लेबर कॉस्ट कम आएगा, और एफिशिएंट यूज़ ऑफ मशीन होगा, मैक्सिमम या ऑप्टिमाइज यूज़ ऑफ मशीन होगा कि मशीन रन कॉन्टिन्यूसली विथ वेरी लिटिल ब्रेक, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल कम है। फ्लेक्सिबल कम है इसका मतलब ये है कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन पाएगा, हम अलग अलग प्रोडक्शन, अलग अलग चीज़ नहीं बना पाएंगे। और हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप आएगा कि अगर एक बार मशीन लगाने में जो है हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आएगा, और मशीन अगर एक भी पार्ट जो है मशीन का ब्रेक डाउन हो जाता है, चाहे वो पैकिंग वाला हिस्सा नहीं काम कर रहा या आलू काटने वाला हिस्सा नहीं काम कर रहा, कोई भी एक भी मशीन जो है ब्रेक डाउन होगी तो उससे जो सारा प्रोडक्शन रुक सकता है। ओके। और बोरिंग फॉर वर्कर्स, जो वर्कर हैं वो एक ही काम रिपीट कर करके बोर हो सकते हैं, उनकी उनकी लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं रहेगी। राइट। और नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल डिमांड, ये जो मास मैन्युफैक्चरिंग है ये छोटी डिमांड के लिए नहीं है, ये सिर्फ बड़े प्रोडक्शन लाइन में ही यूज़फुल है।
ओके अब जो सेकंड हमारा प्रोडक्शन टाइप है वो है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन वो है, बैच प्रोडक्शन मेक means making a group, a batch of the same product at a same. After finishing the batch, the same machine or worker can be used to make different product. अब बैच प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक बार में एक बैच बनता है, उसके बाद जो वो वर्कर हैं या फिर वो जो मशीन है वो किसी और चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये तुम देखोगे ज़्यादातर बेकरी में होता है, अब जैसे ब्रेड बना रहे हैं, राइट। सो एक मशीन होगी ब्रेड बनाने वाली, तो अब एक बैच ऑफ ब्रेड वो बना लेंगे। जैसे अगर उन्हें 100 ब्रेड बनाने हैं आज के लिए, तो वो 100 ब्रेड बना लेंगे। उस टाइम पे ये जो 100 ब्रेड हैं वो एक बार बन गए, उसके बाद जो उसके बाद वही वर्कर और वही मशीन यूज़ होगी बन बनाने के लिए, राइट, या फिर कोई बन रोल बनाने के लिए, ठीक है। तो वो हो सकता है, ओके। और उसके बाद जो वो सेम मशीन और वो लोग होंगे वो किसी और प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये होता है तुम्हारा बैच प्रोडक्शन, जिसमें एक बार में एक बैच बनता है। अब जब वो बैच बिक जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, फिर हम ज़रूरत के हिसाब से अगला बैच बनाएंगे। ये मशीन जो है वो एक ही चीज़ बार बार नहीं करती, बट अलग अलग काम कर सकती है। इसको हम बोलेंगे बैच प्रोडक्शन, राइट। फॉर एग्जांपल ब्रेड, राइट, या कार पार्ट्स या क्लोथिंग, राइट। अब जो एडवांटेज हैं बैच प्रोडक्शन के वो हैं फ्लेक्सिबल है, इसमें हम एक ही मशीन से या एक ही वर्कर से हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। ये अच्छे होते हैं मीडियम क्वांटिटीज़ के लिए, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना बनाना हो पर बहुत कम भी ना बनाना हो, मीडियम लेवल के प्रोडक्शन के लिए बैच प्रोडक्शन ठीक रहते हैं। लोअर कॉस्ट देन वन बाय वन प्रोडक्शन, राइट। सो जो इसके जो कॉस्ट होता है एक वन बाय वन प्रोडक्ट करने से इसका उससे लोअर होता है। एंड यूजफुल फॉर टेस्टिंग, एक बैच बनाया अगर उसमें हमें कोई दिक्कत लगी तो अगला बैच में हम उसको चेंज कर सकते हैं, ये इसकी एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, डिले बिटवीन बैचेस, राइट। सो टाइम नीडेड टू चेंज और सेटिंग, राइट। अगर तुमने अभी बन बनाया, उसका सारा सेटअप चेंज करके साफ करके उसको ब्रेड बनाने के लिए लगाने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। स्टोरेज नीडेड होगी, राइट। सो स्टोरेज करने के लिए जगह लगेगी। और लेस एफिशिएंट देन मास प्रोडक्शन, ये मास प्रोडक्शन से थोड़ा लेस एफिशिएंट है। और वर्कर में गेट बोर्ड, सो इसमें भी एक ही बात है कि एक ही काम बार बार कर करके जो वर्कर बोर हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला प्रोडक्शन है जॉब शॉप प्रोडक्शन। जॉब शॉप प्रोडक्शन क्या होता है, जब जो जॉब शॉप प्रोडक्शन इज यूज टू मेक कस्टम एंड यूनिक प्रोडक्ट, राइट। जो जॉब शॉप प्रोडक्शन होता है वो डिमांड के हिसाब से या फिर जो कस्टमर की नीड है उसके हिसाब से कस्टमाइज चीज़ें बनाती हैं। और ये जो है स्मॉल क्वांटिटीज बनाती हैं और एट वन टाइम, ओके। ईच प्रोडक्ट इज बेस्ड अपॉन कस्टमर नीड एंड वर्क यूजुअली हाई स्किल्ड, ठीक है। अब ये जैसे तुम्हारे वेडिंग कार्ड हो गए, राइट। अब तुम्हें वेडिंग कार्ड चाहिए, राइट। सो उसमें क्या है, तुमने अपने हिसाब से तुमने बोला कि भाई मुझे वेडिंग कार्ड में ये होना चाहिए, तो वो एक तुम्हारे लिए वेडिंग कार्ड बना देगा। वो कस्टमाइज्ड होंगे, तुम्हारे हिसाब से होंगे, अगले बंदे को अलग हिसाब से मिलेंगे, जैसा उनको चाहिए उस स्टाइल स्टाइल से मिलेंगे। इसमें क्या है, ईच जॉब इज डिफरेंट, मशीन एंड वर्कर आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एडजस्टेड फॉर ईच न्यू जॉब, स्किल्ड लेबर इज needed टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, ओके। सो ये है तुम्हारा जॉब शॉप प्रोडक्शन। इसमें जो है यूनिक चीज़ें बनती हैं, यूनिक और कस्टमर के हिसाब से चीज़ें बनती हैं, ओके। और किसी भी चीज़, अभी जो लिमिटेड एडिशन आइटम्स होते हैं, लग्जरी वॉचेस, कस्टम ज्वेलरीज, राइट, और वेडिंग कार्ड्स, राइट, ये सब चीज़ें तुम्हारे जॉब शॉप प्रोडक्शन में है, ओके। अब इसके एडवांटेज ये हैं कि हाईली कस्टमाइज्ड होते हैं, सो जो जिस बंदे को चाहिए उसके हिसाब से बनेंगी, फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट होंगे एंड वर्कर होंगे, हाई क्वालिटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप होगा, बेटर एंड यूनिक फॉर वन टाइम ऑर्डर होगा, राइट। डिसएडवांटेज है स्लो प्रोडक्शन होगा। अब जैसे मेरे को अपने हिसाब से चाहिए तो मैं अपने ऑर्डर बताऊंगा, तुम वो देखोगे, उस हिसाब से डिज़ाइन करोगे, फिर वो बताओगे मशीन को, उस हिसाब से एडजस्टमेंट होंगी। सो स्लो प्रोडक्शन होगा, हाई कॉस्ट होगा, राइट, क्योंकि अब हर बंदे को अपना अपना चाहिए, तो जो है तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तुम्हें अपने वर्कर्स को पैसे देने पड़ेंगे, हाई स्किल लेबर रिक्वायर होंगे। और जो फिर हमारा जो लास्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन आता है, यूनिट प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। यूनिट और प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो एक यूनिट बनाता है। यूनिट और प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज व्हेन अ सिंगल और
सिंगल प्रोडक्ट और अ प्रोजेक्ट इज मेड और कंप्लीटेड, यूजुअली लार्ज कॉम्प्लेक्स। ओके, एक यूनिट बनता है या एक प्रोजेक्ट हम लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया कि हम एक घर बनाएंगे, राइट। सो जब हमने वो ले लिया तो हम उस एक घर बनाने के लिए ही हम काम कर रहे हैं, राइट। फोकस ऑन कंप्लीटिंग वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। द वर्क हैपन्स इन स्टेजेस और मे इन्वॉल्व मल्टीपल टीम, राइट। अब घर बनाने के लिए क्या होगा, एक टीम होगी जो स्ट्रक्चर बनाएगी, पेंटिंग के लिए अलग टीम होगी, राइट। सो उसको हम बोलते हैं यूनिट और प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, राइट। सो जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हो गए, बिल्डिंग अ शिप, राइट, या फिर शिप बनाने का ऑर्डर आ गया, राइट, या रोड कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर आ गया, राइट, फिल्म प्रोडक्शन। सो इसमें क्या, एक यूनिट हम बनाते हैं, ठीक है, और जब तक वो ख़त्म नहीं होता हम दूसरा काम नहीं लेते। इसको हम बोलते हैं यूनिट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, राइट। सो आई होप तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या प्रोडक्शन सिस्टम तुम्हें पता चल गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इससे रिलेटेड नोट्स और जो असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व हैं वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो प्लीज़ फॉलो करो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।